हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे लाइव एमसीक्यू डिस्कशन सेशन में। आज हमारा डे 5 है और आज हम लोग एवीएफएम के यूनिट 5 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है डायरेक्टिंग पे। होपफुली आपको ये एमसीक्यू का जो हमारा सीरीज है वो काफ़ी पसंद आ रहा होगा और डेली बेसिस पे आप इसको 9 बजे हमारे चैनल के साथ जुड़ते होंगे और इस एमसीक्यू सेशन का लाभ उठाते होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूँ चार लाइव एमसीक्यू सेशन ऑलरेडी मैं कंडक्ट कर चुका हूँ और ये रोज़ एवरीडे 9 PM पे कंडक्ट होता है। तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही आपको ये लाइव सेशन स्टार्ट हो आपको उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए और आप इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने लाइव सेशन को। आज का टॉपिक डायरेक्टिंग है। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, यदि आपको एक इफेक्टिव वे की तलाश में है कैसे अपने CIV एग्जाम के रेडीनेस को बढ़ा सकें, तो फ्रेंड्स अब आपको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो ऐप है वो डेली फ्री क्विजेज आपको ऑफर कर रहा है। दोस्तों, ये जो डेली फ्री क्विजेज है इसमें मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, कल का जो क्विज होगा वो इस टॉपिक से होगा। तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको पता चले कि कल जो होने वाला क्विज है वो किस टॉपिक पे होगा, बैंक विलन के किस पेज नंबर से होगा और फिर अगले दिन आप उस क्विज को अटेंड करें। तो फ्रेंड्स, इस फ्री क्विज का आप हेल्प लीजिए जिससे आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को रीइंफोर्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐप की यदि आपको लिंक चाहिए तो ये हमारा ऐप का लिंक है, इसका PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे और हमारा ऐप का जो प्री मटेरियल सेक्शन है वहाँ भी PDF अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स, देरी किस बात की, शुरुआत कीजिए अपने प्रिपरेशन को और डेली फ्री क्विजेज में अटेंड कीजिए। चारों सब्जेक्ट के फ्री क्विज कंडक्ट किए जाते हैं हमारे ऐप पे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा डायरेक्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। याद दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा। ये ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है गाइडिंग। दोस्तों, गाइडिंग क्या है? गाइडिंग बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्टिंग का, क्योंकि गाइडिंग में आप क्या करते हैं दोस्तों, आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। राइट, नाम से ही क्लियर है कि गाइडिंग में आप क्या करते हैं, आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं किसे, एम्प्लॉय को। यू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, यू प्रोवाइड गाइडेंस टू एम्प्लॉय ताकि वो अपने टास्क को इफेक्टिवली कंप्लीट कर सके। जहाँ तक बात है मोटिवेटिंग का, मोटिवेटिंग भी डायरेक्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि इसके अंदर आप इंस्पायर करते हैं। आप क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर आप इंस्पायर करते हैं, आप इनकरेज करते हैं। यू इंस्पायर, यू इनकरेज, राइट, ताकि एम्प्लॉय को इंस्पायर करना, इनकरेज करना ताकि वो अपने बेस्ट परफॉर्म कर सके। कंट्रोलिंग भी डायरेक्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि इसके अंदर आप एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं। आप क्या करें दोस्तों, एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है उसे मॉनिटर करते हैं हम लोग कंट्रोलिंग के अंदर। So monitoring employee performance and the last is planning. You know what is planning? Planning दोस्तों डायरेक्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्योंकि प्लानिंग एक सेपरेट मैनेजमेंट फंक्शन है। प्लानिंग इज अ सेपरेट मैनेजमेंट फंक्शन, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद डायरेक्टिंग। राइट, तो प्लानिंग में क्या होता है कि आप जो है गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, प्लान डेवलप करते हैं ताकि उन सभी गोल को अचीव कर सकें और रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। तो यही हमारा ये ऊपर के 3 जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन चौथा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्लानिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्टिंग को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले देखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस बेसिकली एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। राइट, सो प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो ये ताकि आप जिसको स्टेप को फॉलो करते हैं ताकि अपने गोल को अचीव कर सकें। तो डायरेक्टिंग बेसिकली एक प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। डायरेक्टिंग में क्या होता है पता है? आप पहले गोल सेट करते हैं। गोल सेट करने के बाद दोस्तों आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। यू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के बाद दोस्तों आप मोटिवेट करते हैं। यू मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड मोटिवेशन के बाद दोस्तों आप उसे मॉनिटर करते हैं। आप परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। यू मॉनिटर द परफॉर्मेंस। तो दीज आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। दोस्तों, इंस्ट्रक्शन की यदि हम बात करें, यहाँ का रहा है इंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्टिक्स। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। दिस इज ऑल्सो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो कि हमको बताता है कि कैसे किसी काम को किया जाए। तो डायरेक्टिंग को कहा जा सकता है कि ये इंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्टिक्स है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आप एम्प्लॉय को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। नेक्स्ट आप बताते हैं कि कैसे करना चाहिए, हाउ टू डू। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है दोस्तों? फंक्शन एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो डायरेक्टिंग एक फंक्शन भी है। राइट, डायरेक्टिंग क्या है? एक फंक्शन भी है क्योंकि दोस्तों डायरेक्टिंग एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है। डेफिनेशन को समझिए, डायरेक्टिंग क्या है? एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म किया जाता है किसी मैनेजर के द्वारा। कौन परफॉर्म करता है? मैनेजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का सर्टेन गोल
होगा उसको अचीव कर सकें। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि डायरेक्टिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं सभी रूप में, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी है, इंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्टिक्स भी है, फंक्शन भी है। तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल द अबव। मैं आपको एक एक ऑप्शन को समझा रहा हूँ दोस्तों। डायरेक्टिंग के बारे में कुछ और पॉइंट ध्यान रखिएगा। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर लिया फिर उसके बाद भूल जाइए, बिल्कुल नहीं। मैनेजर को कॉन्स्टेंटली डायरेक्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, ताकि वो इंश्योर कर सके कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति काम करें। नेक्स्ट दोस्तों, डायरेक्टिंग एक परवेजिव फंक्शन है। इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस परवेजिव फंक्शन? इसका मतलब ये होता है कि ये हर एक लेवल पे होता है, एट ऑल लेवल्स, ये हर एक लेवल्स पे होता है, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, डायरेक्टिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। डायरेक्टिंग इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप एक्सेट्रा। तो ये सभी दोस्तों डायरेक्टिंग को डिस्क्रिप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डायरेक्टिंग का कौन सा पार्ट नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्टिंग का कौन सा पार्ट नहीं है ये पूछा जा रहा है। आइए जरा ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। काउंसलिंग, काउंसलिंग एक डायरेक्टिंग का पार्ट है। काउंसलिंग क्या है दोस्तों? दिस इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग, राइट। क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को। आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? इसके अंदर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यू आर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द एम्प्लॉय। लीडिंग में क्या है दोस्तों? लीडिंग भी डायरेक्टिंग का पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर आप मोटिवेट करते हैं। इन लीडिंग व्हाट यू डू, यू मोटिवेट, व्हाट यू डू, यू इंस्पायर। लीडिंग के अंदर आप मोटिवेट करते हैं, आप इंस्पायर करते हैं एम्प्लॉय को कि वो अपने गोल को अचीव करे। ऑर्गेनाइजिंग की यदि हम बात करें, देखिए ऑर्गेनाइजिंग जो है डायरेक्टिंग का पार्ट नहीं है। अच्छा, सुपरवाइजिंग की बात करें तो सुपरवाइजिंग भी डायरेक्टिंग का पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर आप मॉनिटर करते हैं। सुपरवाइजिंग का मतलब ये होता है कि आप मॉनिटर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को और उसके फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉनिटर करने के बाद क्या कर रहे हैं दोस्तों? आप उसे फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। इसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि एम्प्लॉय जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, और ये सुपरवाइजिंग से रिलेटेड है, मॉनिटरिंग, फीडबैक। अच्छा देखिए, ऑर्गेनाइजिंग जो है डायरेक्टिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप क्या करते हैं दोस्तों? स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इन ऑर्गेनाइजिंग यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अंदर आप डिफाइन करते हैं रोल्स को। ये यू डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर आप रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करेंगे। आप रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, यू विल एलोकेट द रिसोर्स। आप प्रोसीड्यूर को एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग का पार्ट नहीं है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग इज एक डायरेक्टिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा की रोल है डायरेक्टिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रोल ऑफ डायरेक्टिंग? बताइए जरा, ऑप्शन को देखते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। सो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द की रोल ऑफ डायरेक्टिंग। पहला ऑप्शन है कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्स। बताइए, फाइनेंशियल रिसोर्स को कंट्रोल करना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्टिंग का की रोल नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो है कंट्रोलिंग से अलाइंड है। आप देखिए, आप कंट्रोल कर रहे हैं फाइनेंशियल रिसोर्स को, तो ये कंट्रोलिंग से रिसोर्स है ना। कंट्रोलिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं जब आपको जरूरी पड़े। लेकिन डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है कि आप परफॉर्मेंस गोल को अंदर समझिए। कंट्रोलिंग में क्या बताया आपने? कंट्रोलिंग में मैंने क्या बताया? कंट्रोलिंग में आप मॉनिटर कर रहे हैं। क्या मॉनिटर कर रहे हैं? परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टिंग में क्या है? देखिए अंतर समझिए। डायरेक्टिंग में क्या है दोस्तों कि डायरेक्टिंग में आप सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं? परफॉर्मेंस गोल को सेट करते हैं। यू सेट परफॉर्मेंस गोल। आप परफॉर्मेंस गोल सेट करते हैं और फिर दोस्तों उसे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। यू सेट परफॉर्मेंस गोल एंड यू प्रोवाइड द फीडबैक। ओके, जरा ऑप्शन नंबर बी को देखिए, फिलिंग पेपर वर्क। तो फिलिंग पेपर वर्क भी डायरेक्टिंग का की रोल नहीं है, राइट। क्योंकि दोस्तों ये क्लेरिकल टास्क है। आप यदि पेपर वर्क को फिल कर रहे हैं, दिस इज द क्लेरिकल टास्क, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है कि चीज़ काम होगा कि नहीं होगा। तो जब भी पेपर वर्क जरूरी होता है रिकॉर्ड कीपिंग पर्पज के लिए, ये डायरेक्टिंग का कोर फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। दोस्तों ये भी की रोल नहीं है डायरेक्टिंग का, क्योंकि ये क्लोजली अलाइंग है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग से। आप ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है दोस्तों। आप यदि एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं, दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपने क्या देखा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सा की रोल डेवलपमेंट है। अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी की रोल नहीं है डायरेक्टिंग का, राइट। देखिए यहाँ पे मोटिवेटिंग एम्प्लॉय जो है, दिस इज द की रोल।
दिस इज द की रोल ऑफ, सॉरी मैं यहाँ गलत बता रहा हूँ, दिस इज द की रोल ऑफ डायरेक्टिंग। एम्प्लॉय को मोटिवेट करना ही दोस्तों की रोल है, लेट मी करेक्ट इट, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना ही की रोल है, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी है कि आप एम्प्लॉयज़ को अपने बेस्ट परफॉर्मेंस करने दें। तो जब एम्प्लॉय मोटिवेटेड होंगे तो वो इंगेज होंगे अपने काम में, इनिशिएटिव लेंगे, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वो इनिशिएटिव लेंगे और दोस्तों वो एक्स्ट्रा माइल तक जाएंगे। सो मोटिवेट करना एम्प्लॉय को, दिस इज द की रोल ऑफ डायरेक्टिंग। और लास्ट ऑप्शन जो कर रहा है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना, दिस इज ऑल्सो नॉट अ की रोल ऑफ डायरेक्टिंग, क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड है ऑर्गेनाइजिंग से। ठीक है, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना ऑर्गेनाइजिंग से कंट्रोल है, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है। चलिए, तो आपने देखा दोस्तों कि कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्स डायरेक्टिंग का रोल है, नहीं है। फाइलिंग पेपर वर्क नहीं है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय है, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना ये भी नहीं है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से डायरेक्टिंग हेल्प इन अचीविंग, यानी डायरेक्टिंग से क्या अचीव होता है। पहला ऑप्शन को देखते हैं, एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन। देखिए, एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन डायरेक्टिंग का आउटकम नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि डिज़ाइन है कि वो एम्प्लॉय को अपने बेस्ट वर्क को अचीव कर सके। यदि एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होगा तो वो किसी दूसरे फैक्टर्स के कारण हो सकता है, और वो फैक्टर्स में हो सकता है जैसे मान लीजिए कि पुअर वर्किंग कंडीशन हो, पुअर वर्किंग कंडीशन, ये फैक्टर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल इंटरेस्ट। तो पर्सनल इंटरेस्ट भी हमारा डायरेक्टिंग का प्राइमरी फोकस नहीं है, क्योंकि मैनेजर के पास पर्सनल इंटरेस्ट ध्यान में होगा जब वो एम्प्लॉय को डायरेक्ट करेंगे, लेकिन उसका प्राइमरी फोकस, मैनेजर का प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल को अचीव करे, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये प्राइमरी फंक्शन है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि डिजाइन किया गया है अपने एम्प्लॉय को हेल्प करे कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करे। तो जब भी एम्प्लॉय इफेक्टिवली डायरेक्टेड होंगे तो वो मोटिवेटेड होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, जिस कारण से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगा। इंक्रीज्ड कॉन्फ्लिक्ट, दोस्तों ये भी हमारा डायरेक्टिंग का आउटकम नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ डायरेक्टिंग के द्वारा क्रिएट किया गया हो। और इफेक्टिव डायरेक्टिंग से क्या होता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कम करते हैं, आप रोल को क्लैरिफाई करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लैरिफाई करते हैं, एक क्लियर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो डायरेक्टिंग का मेन रोल है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे, राइट। Now let's see the next question. Leadership क्या होता है? So the next question is regarding the leadership. So friends, आइए जरा देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कर रहा है प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग अदर टू वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल। दोस्तों ये बेसिकली ये है करेक्ट आंसर। लीडरशिप एक प्रोसेस है कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करें। आप क्या करें दोस्तों को, आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करें, ठीक है, ताकि वो एक कॉमन गोल के प्रति काम करे। ऑप्शन नंबर बी है कि एलोकेटिंग रिसोर्स टू इंडिविजुअल। ध्यान दीजिएगा, ये लीडरशिप नहीं है, ये मैनेजमेंट फंक्शन है, ठीक है। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो रिसोर्स को एलोकेट करें इंडिविजुअल और टीम में को, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। लेकिन लीडरशिप दोस्तों एलोकेटिंग रिसोर्स के बराबर नहीं है। लीडरशिप का मतलब कि आप इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, ताकि लोग अच्छे अच्छे काम कर सकें, ग्रेट थिंग को अचीव कर सकें। डेलीगेटिंग टास्क, तो डेलीगेटिंग टास्क दोस्तों ये भी लीडरशिप नहीं है, ये भी मैनेजमेंट फंक्शन है। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं टास्क को डेलीगेट करने के लिए टीम मेंबर को, ताकि वो समय से काम हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों फॉलोइंग ऑर्डर, यानी ये भी दोस्तों एक समझिए कि दिस इज मोड ऑफ ये भी फॉलोअरशिप रोल है। फॉलोअर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लीडर्स को फॉलो करने के लिए। सो करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग ऑर्डर टू वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CIB 2023, वी हैव एन एक्सक्लूसिव प्लान फॉर यू। हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है दोस्तों, जिसके अंदर आपको 5 बेनिफिट मिलेगा। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? PDF मिलेगा, आपको वीडियोस मिलेंगे, 3000 प्लस MCQs मिलेंगे दोस्तों क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में। उसके बाद आपको डेली क्विजेज मिलेंगे, क्विजेज आपको ऐप पे कंडक्ट किया जाएगा, जो कि एकदम एग्जाम टाइम इन्वायरमेंट सिमुलेट होगा। और लास्टली दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो कि वीकेंड में कंडक्ट किया जाता है। तो 5 चीज आपको मिल रहा है दोस्तों इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में। एट लीस्ट इट कॉस्ट ₹500 पर सब्जेक्ट और 2500 फॉर 5 सब्जेक्ट। इट इज सिंपल। आपको करना क्या है, उसी तरह दोस्तों यदि आपको केवल मॉक का प्लान वीडियोस प्लस PDF प्लस मॉक लेना है किसी एक सब्जेक्ट का, इट कॉस्ट ₹600। यदि दोस्तों आपको PDF प्लान लेना है, केवल PDF चाहिए, थ्योरी प्लस MCQs PDF चाहिए, इट विल कॉस्ट फॉर ₹900 फॉर 4 सब्जेक्ट। दोस्तों यदि आपको कंसोलिडेटेड ऑल 5 सब्जेक्ट्स का फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए तो इट विल कॉस्ट ₹700, और केवल वीडियो कोर्स चाहिए इट विल कॉस्ट 900। करना क्या है दोस्तों, आपको JIVN CIB मेड सिंपल ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया गया है। और फिर आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी कोर्स की रिक्वायरमेंट हो, आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको यदि किसी प्रकार की शंका या जानकारी चाहिए तो। चलिए, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट।
तो सवाल में पूछा जा रहा है कि डायरेक्टिंग का कौन सा एलिमेंट नहीं है, राइट। तो ऑप्शन को जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन है लीडरशिप, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका मोटिवेशन, तीसरा ऑप्शन है आपका कमेंटिंग, फिर नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन, लास्ट है बजटिंग। दोस्तों लीडरशिप एक डायरेक्टिंग का एलिमेंट है, क्योंकि लीडरशिप के अंदर क्या होता है कि देखिए, लेट मी टॉक अबाउट लीडरशिप। तो लीडरशिप इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। वाई? बिकॉज लीडरशिप एक प्रोसेस होता है कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करें कि वो कॉमन गोल के प्रति काम करें, राइट। यू नो लीडरशिप वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ। सो लीडर मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं अपने फॉलोअर को कि वो अपने ग्रेट थिंग को अचीव कर सकें। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन भी एक डायरेक्टिंग का एलिमेंट है, क्योंकि एक प्रोसेस है कि लोगों को आप इन्फ्लुएंस करें कि वो अपने बेस्ट वर्क कर सकें। इट इज़ अ प्रोसेस सो दैट यू इन्फ्लुएंस पीपल सो दैट दे कैन डू देयर बेस्ट वर्क। तो मैनेजर मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को, उनको प्रोवाइड करते हैं क्लियर गोल्स, चैलेंजिंग असाइनमेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, क्योंकि एक प्रोसेस है कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का। कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं ना, आप शेयर कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं? आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, यू आर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। आप आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो मैनेजर कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ ताकि क्लैरिफाई कर सके एक्सपेक्टेशन को। लास्ट ऑप्शन इज बजटिंग। दोस्तों बजटिंग एक डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन है। बजटिंग का मतलब, बजटिंग के अंदर आप प्लान कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। तो बजटिंग जरूरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का, बट दिस इज नॉट ओके। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बजटिंग। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यू द क्वेश्चन आस्क इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, प्लीज आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऑप्शन को जरा देखते हैं। आई विल डिस्कस इच एंड एवरी ऑप्शन इन डिटेल। सो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग रिसोर्स टू एम्प्लॉय। देखिए ये इंपॉर्टेंट है रिसोर्स प्रोवाइड करना एम्प्लॉय को, क्योंकि इससे एम्प्लॉय जो है अपने जॉब को इफेक्टिवली कर पाएंगे। रिसोर्स के अंदर क्या क्या आ सकता है बताइए? तो रिसोर्स के अंदर दोस्तों टूल्स आ सकते हैं, राइट। सो रिसोर्स कैन इंक्लूड, इट कैन इंक्लूड टूल्स, ठीक है, टूल्स आ सकते हैं, ट्रेनिंग हो सकता है एम्प्लॉय का, और इन्फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज सुपरवाइजिंग एम्प्लॉय। देखिए सुपरवाइजिंग एम्प्लॉय जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय अपने गोल के प्रति काम करें, एम्प्लॉय वर्क टुवर्ड देयर गोल, राइट। तो सुपरवाइजर जो है गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉय को। नेक्स्ट पॉइंट इज अकोमोडेटिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ? ये भी जरूरी है क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर पाएगा। तो हमारा जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है इसको अडेप्ट करने के लिए दोस्तों चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजर को चेंज करना पड़ेगा डायरेक्टिंग स्टाइल को, ताकि एकोमोडेट कर सके ऑर्गेनाइजेशन गोल के चेंजेस। दोस्तों डायरेक्टिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। मेन की पॉइंट याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल, बस ये ध्यान रखिए। डायरेक्टिंग का ये मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, राइट। तो रिसोर्स प्रोवाइड करके एम्प्लॉय को रिसोर्स प्रोवाइड कीजिए, सुपरवाइज कीजिए, एकोमोडेट कीजिए चेंजेस को। तो मैनेजर जो है प्रोडक्टिव और एफिशिएंट प्रोवाइड कर सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स। यानी दोस्तों कि हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स का प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स टू मेक एन ऑब्जेक्टिव एंड रियलिटी। तो कैसे हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करें ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को रियलिटी बना सकें। सो दिस इज द क्वेश्चन। द फर्स्ट ऑप्शन इज लीडरशिप। दोस्तों लीडरशिप आपको पता ही है क्या होता है। लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे को कि वो एक कॉमन गोल के प्रति काम करें। लीडरशिप जरूरी है इसलिए क्योंकि हेल्प करता है इंश्योर करने में कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो। आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके, गोल को सेट करके, एम्प्लॉय को मोटिवेट करके लैंडर्स कैन इंश्योर कैन हेल्प टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट इन वर्क प्लेस। दोस्तों कुछ और की एलिमेंट्स हैं लीडरशिप का, जैसे कि आपको मैं बताऊँ, विजन, ठीक है, कम्युनिकेशन। सो विजन हो सकता है दोस्तों, कम्युनिकेशन हो सकता है,
ओके, डिसीजन मेकिंग हो सकता है, इट कैन बी डिसीजन मेकिंग। तो लीडरशिप का विजन, कम्युनिकेशन, लीडिंग रिसोर्स का जो प्रोसेस होता है, तो इसका आंसर है और लीडरशिप। बाकी जो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और सुपरविजन है, मोटिवेशन में आप क्या करते हैं कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अपने बेस्ट वर्क को करें। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ। और सुपरविजन में क्या होता है कि आप ओवरसी कर रहे हैं दूसरे के काम को और गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लीडरशिप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्टिंग का कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर आप एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, राइट। सो प्लीज टेल विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड इनकरेजिंग एम्प्लॉय टू वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। ऑप्शन को देखिए, लीडरशिप। देखिए पहले मोटिवेशन को देखते हैं। मोटिवेशन में क्या होता है कि बेसिकली आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि अपने बेस्ट वर्क करें। इसके अंदर एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है और इंकरेजमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर गोल उन्हें मिलता है। तो यहाँ पे एक की वर्ड है दोस्तों, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉय वैल्यूएबल फील करें, वे एम्प्लॉय फील वैल्यूड, रेस्पेक्टेड फील करें, राइट। जहाँ पे एम्प्लॉय रेस्पेक्टेड फील करें और सपोर्टेड फील करें, ये वो प्लेस होता है जहाँ पे एम्प्लॉय कंफर्टेबल फील करें रिस्क लेने में और नए चीज़ को ट्राई करने में। तो मोटिवेशन में क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है, इंकरेजमेंट होना बहुत जरूरी है, रिवार्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोटिवेशन। लीडरशिप एक प्रोसेस होता है कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो एक कॉमन गोल के प्रति काम करे। यहाँ पे कोई पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट वाली कोई बात नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को दूसरे के साथ। ये कोई स्पेसिफिकली इसमें नहीं कहा गया है कि आपको पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। और सुपरविजन आपको पता है दोस्तों, यहाँ भी आप दूसरे के वर्क को ओवरसी करते हैं और गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ भी दोस्तों आप पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, राइट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोटिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रेट एसेंशियल लीडरशिप स्किल है। विच ट्रेट इज एन एसेंशियल लीडरशिप स्किल। तो जरा ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसपेरेंसी, बी है इंकरेजिंग रिस्क टेकिंग, सी है डिमॉन्स्ट्रेटिंग रेजिलियंस और डी है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसे आप इफेक्टिव लीडरशिप स्किल मानेंगे, राइट। एक इफेक्टिव लीडर्स में कौन सा स्किल होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। दोस्तों इन्फ्लुएंस का मतलब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। आइए इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए इन्फ्लुएंस एक क्षमता होती है कि आप दूसरे से काम करवा लें, क्या आप उससे करवाना चाहते हैं। ये की लीडरशिप स्किल है, क्योंकि ये लीडर को अलाउ करता है कि वो मोटिवेट करे, इंस्पायर करे अपने फॉलोअर्स को, राइट, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। देखिए यहाँ पे एक ये एसेंशियल लीडरशिप स्किल के बारे में बात की जा रही है। कम्युनिकेशन होना, इम्पैथी होना, पर्सुएजन होना, मोटिवेशन होना, राइट। तो ये होना, देखिए ट्रांसपेरेंसी, पहला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एक प्रैक्टिस है कि आप ओपन रहें, आप ऑनेस्ट रहें, राइट, ओपन होना, ऑनेस्ट होना, राइट, दूसरे के साथ। रिस्क टेकिंग इनकरेज करना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है लीडर्स के लिए, क्योंकि ये अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इनोवेट हो, ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिंग रेजिलियंस। तो रेजिलियंस एक क्षमता होती है कि बाउंस बैक की क्षमता होती है, राइट। सो रेजिलियंस इज अ एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स। तो सेटबैक से बाउंस बैक होने की क्षमता को हम लोग रेजिलियंस कहते हैं। तो ये लीडर के लिए इंपॉर्टेंट है रेजिलियंट होना, क्योंकि अलाउ करता है कि वो डिफिकल्ट टाइम को लीड कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, ठीक है। दिस इज एन एसेंशियल ट्रेट, दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता, राइट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ट्रेट इफेक्टिव लीडर का एट्रीब्यूट नहीं माना जाता, ठीक है। देखिए सबसे पहला है इनकरेजिंग रिस्क। तो ऑब्वियस सी बात है, रिस्क लेना, इफेक्टिव लीडर जो है रिस्क टेकिंग और इनोवेशन को इनकरेज करते हैं। वो ऐसा कल्चर क्रिएट करते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय कंफर्टेबल फील करें रिस्क लेने में और नए चीज़ को ट्राई करने में। इससे नए प्रोडक्ट, नए सर्विस, नए प्रोसेस बनेंगे। ट्रांसपेरेंसी होना ये भी बहुत जरूरी है, ऑनेस्ट रहना, रेजिलियंस को डिमॉन्स्ट्रेट करना। इफेक्टिव लीडर्स रेजिलियंट होते हैं, मतलब वो अपने सेटबैक से बाउंस बैक हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीडर्स जो है इनएविटेबली चैलेंज फेस करेंगे, सेटबैक फेस करेंगे, और रेजिलियंट होकर लीडर जो है अपने उन सभी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन ये जो कर रहा है प्रमोटिंग नेपोटिज्म, दिस इज रॉन्ग। नेपोटिज्म क्या होता है कि आप रिलेटिव को फेवर करना। नेपोटिज्म समझते हैं ना, कि आप एक पार्टिकुलर रिलेटिव को फेवर कर रहे हैं किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इफेक्टिव लीडर का एट्रीब्यूट नहीं माना जाता है, क्योंकि इस कारण से अनफेयर ट्रीटमेंट होगा दूसरे एम्प्लॉय का और एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, राइट। दिस विल क्रिएट अ हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, ओके। तो इफेक्टिव लीडर जो है तो होते हैं वो फेयर होते हैं, दे आर इम्पार्शियल,
इफेक्टिव लीडर आर फेयर, देयर आर इम्पार्शियल, राइट। और दोस्तों ये एक एट्रीब्यूट नहीं माना जाता है, दे आर फेयर, दे आर इम्पार्शियल। वो सारे एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट करते हैं, कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देते अपने रिलेटिव को, और वो एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे सारे एम्प्लॉय वैल्यूड और रेस्पेक्टेड फील करें, राइट। तो ये पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं इनमें से कौन सा रीजन है जहाँ लीडरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। सही जवाब है दोस्तों इसका माइक्रो मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, दीज आर द कोर्सेज अवेलेबल ऑन माई ऐप ऑन आवर चैनल लाइक CIB कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। मैंने आपको पहले बताया आपको 5 एडवांटेज मिलेंगे इसमें। यूनिट वाइज कंसाइज PDF नोट, 3000+ MCQs, डेली क्विजेज, वीडियो एक्सप्लेनेशन, यूनिट वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। यदि आप CIB का PDF प्लान लेंगे तो यूनिट वाइज कंसाइज PDF नोट, 3000+ MCQs क्वेश्चन बैंक, यूनिट वाइज थ्योरी एंड MCQ PDF। और CIB का यदि मॉक टेस्ट प्लान लेंगे तो आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, डेली क्विजेज मिलेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। तो दीज आर द 3 मेजर प्लान दैट वी हैव। सो इफ यू वांट टू गेट अवेल एनी ऑफ दिस, प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर और प्लीज इंस्टॉल आवर ऐप। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, राइट, क्योंकि डेली का डेली मैं आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये हमारा ऐप का लोगो है। आप प्ले स्टोर पे जाकर JIB and CIB मेड सिंपल पे सर्च कर सकते हैं। आप इस पे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपको OTP इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद फ्री मटेरियल सेक्शन है, उस पर चले जाइए और डेली जो हमारा क्विज अपलोड हो रहा है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। JIB and CIB मेड सिंपल के नाम से ऐप है। फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटी को पास ना होने दीजिए। सारे के सारे कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला है। जल्द से जल्द इनरोल कीजिए आप हमारे कोर्स में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव लीडरशिप का बेनिफिट कौन सा नहीं है। सही जवाब है कन्फ्यूजन क्रिएट करना, चायोस क्रिएट करना। कौन सी ट्रेट इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव लीडरशिप के लिए, जो कि ट्रस्ट और रिलायबिलिटी को इंश्योर करेगा। आंसर है दोस्तों इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी। लीडर्स की क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही जवाब है दोस्तों इनमें से सही सभी हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। यदि आपको किसी प्रकार की डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर इज शोन ऑन द स्क्रीन। आप हमारे ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार का वीडियो जैसे ही लाइव हो आप उसका लाभ उठा सकें। आपकी कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर सकें। लाइक एंड शेयर करें इस पार्टिकुलर वीडियोज़ को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।